फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम सागर खत्री। वेलकम टू माय चैनल ऑसम मैथमेटिक्स। आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर के 100 बेस वाले कुछ और क्वेश्चन को ट्रिक से बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राम के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है। यदि उसके आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए तो उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। दोस्तों, इस क्वेश्चन में राम के व्यय तथा बचत का रेशियो दिया हुआ है 5:3। तो व्यय हम लोग यहाँ पे 5 और इस टू बचत को 3 मान लेंगे। और यहाँ पर हम लोग इसका आय भी निकाल लेंगे, क्योंकि आय जो होता है वो व्यय प्लस बचत का इक्वल होता है। यानी कि व्यय और बचत को हम लोग प्लस कर देंगे तो वो उसका आय हो जाता है। तो ये आय हम लोग का 8 हो जाएगा। अब चूंकि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसे लेट कर लेंगे। इसके रेशियो को हम लोग 100 बेस वाले क्वेश्चन में बदल देंगे। तो ये हम लोग मान लेते हैं कि उसका व्यय 500, बचत 300 और आय 800 है। इस प्रकार से अब हम लोग इसका आय निकालेंगे राम का। तो आय का जो राम का जो आय है वो उसमें 12% की वृद्धि हो जाती है। तो आय तो उसका कितना है 800। तो 800 का 12% वृद्धि हो जाती है, यानी कि 112%, यानी 112% इसका निकालना होगा हम लोगों को। तो ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा और 112 को जब 8 से हम लोग इंटू करेंगे तो ये 896 हो जाएगा। उसी प्रकार से अब हम लोग व्यय पता कर लेंगे राम का। तो व्यय में क्या कहा जा रहा है कि 15% की वृद्धि हो जाती है। तो व्यय यहाँ पर हम लोग का दिया हुआ है 500 और 500 में जब हम लोग 15% की वृद्धि करेंगे तो 115% निकालना होगा। और इसका 150% जब निकालेंगे तो ये दो जीरो से हम लोग का ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा और 115 को जब हम लोग 5 से इंटू कराएंगे तो ये 575 हो जाएगा। इस प्रकार से अब हम लोग राम का बचत भी पता कर सकते हैं। तो ये जो बचत हो जाएगा उसका हम लोग का फॉर्मूला होता है आय माइनस व्यय हो जाएगा। यानी कि उसका जो भी इनकम होगा उस इनकम में से उसके खर्च को, व्यय को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उसका वो बचत हो जाएगा। तो आय इसका हम लोग को पता है 896 है और व्यय जो हो जाएगा वो 575 है। तो इस प्रकार से इसका बचत हम लोग सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे तो ये 321 हो जाएगा। अब हम लोग पता करेंगे क्या कि राम का बचत जो है पहले से कितना वो बढ़ा है। तो राम का जो बचत पहले था वो 300 था और अब कितना हो गया 321 हो गया। तो 321 में से हम लोग 300 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 21 रुपीज हो जाएगा। यानी कि 21 रुपीज उसका बचत बढ़ गया। तो अब हम लोग बढ़े हुए बचत का परसेंटेज पता कर लेंगे। तो परसेंटेज पता करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, बढ़ा हुआ बचत जो है 21 कितने से बढ़ा है तो 300 पहले था तो 300 से ये बढ़ गया। इसको 100 से इंटू कर देंगे तो इसका परसेंटेज हम लोग को निकल जाएगा। ये दोनों जीरो से हम लोग का ये दोनों जो कैंसिल हो जाएगा और ये 21 3 से 7 बार में कैंसिल हो जाएगा। मीन्स हम लोग का ये 7% हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि राम के बचत में 7% की वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 2, एक प्रदर्शनी में प्रवेश शुल्क 1 रुपया प्रति व्यक्ति था, जिसे 25% कम कर देने से भी प्राप्त शुल्क में 20% की वृद्धि हो गई। इससे दर्शकों की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले 100 बेस वाले तरीका से बनाएंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को बताने के लिए हम आपको एक ट्रिक का भी यूज करना सिखाएंगे। सर चलिए सबसे पहले इसको हम लोग 100 बेस के तरीका से बनाने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले प्रदर्शनी में प्रवेश शुल्क दिया हुआ है 1 रुपया, तो हम लोग इसे 1 रुपीज मान लेते हैं कि प्रदर्शनी का शुल्क 1 रुपया प्रति व्यक्ति है। उसके बाद हम लोग इसके दर्शकों की संख्या को 100 मान लेंगे कि दर्शकों की संख्या इस प्रदर्शनी में 100 है। तो इस प्रकार से प्रदर्शनी का जो टोटल आय हो जाएगा वो भी 100 रुपीज हो जाएगा। 1 रुपीज के हिसाब से प्रति व्यक्ति 1 रुपीज है और 100 दर्शक है तो आय भी इसका 100 हो जाएगा। 100 इंटू 1 100 हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि प्रदर्शनी के शुल्क में 25% की कमी कर दी गई है। तो ये 1 रुपीज पहले से है, उसमें 25% की कमी कर दी गई है। मीन्स 75% उसका रेट हो जाएगा, मतलब 1 रुपीज का। और 1 रुपीज का 75% जब हम लोग इसका निकालेंगे तो 25 से ये डिविजन हो जाएगा 3 टाइम्स में और ये 4 टाइम्स में। मीन्स ये बच जाएगा हम लोग का रुपीज 3/4 रुपीज हो जाएगा ये। और इसके आय में क्या हो जा रही है 20% की वृद्धि हो जाती है जब इसके शुल्क में 25% की कमी हो जाती है। तो आय में 20% की कमी वृद्धि हो जाती है तो 100 का हम लोग 120% निकाल लेंगे, क्योंकि वृद्धि हो रही है तो प्लस हो जाता है वो उसमें 100 में। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से प्रदर्शनी का टोटल जो आय हो जाएगा प्रति व्यक्ति शुल्क में कमी होने की बाद ये 120 रुपीज हो जाएगा। अब इस प्रकार से हम लोग को यहाँ पर दर्शकों की संख्या प्राप्त करनी है कि जब
प्रति व्यक्ति आय में 25% की कमी तथा आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके दर्शकों की संख्या कितनी हो जाती है। दर्शकों की संख्या निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले का यूज करेंगे। वो फॉर्मूला हो जाएगा आय। जितने भी आय आएगा उस आय में से हम लोग अगर प्रति व्यक्ति जो शुल्क हम लोग को प्राप्त मिलेगा उससे हम लोग उससे क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे, तो हम लोग को दर्शकों की संख्या मिल जाएगी। तो 120 रुपीज हम लोग का यहाँ पर आय दिया हुआ है, बट लेकिन शुल्क प्रति व्यक्ति जो दिया हुआ है वो 3/4 रुपीज दिया हुआ है। इसको हम कैलकुलेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये 120 इंटू 4/3 हो जाएगा। 120 को जब हम लोग 3 से डिविजल करेंगे तो ये हम लोग का 40 टाइम्स में डिविजल हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग पाते हैं कि दर्शकों की जो संख्या हो गई वो 160 हो गई। अब दर्शकों में कितनी परसेंट की वृद्धि हो गई है वो पता करेंगे हम लोग। तो दर्शकों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है, दर्शकों की संख्या कितनी बढ़ गई है, तो पहले से 160 दर्शक थी। यहां पर हम लोग जब इसके रेट में प्रतिव्यक्ति शुल्क में जब 25% की कमी हो गई तो दर्शकों की संख्या 160 हो गई। लेकिन पहले दर्शकों की संख्या कितनी थी, मात्र 100 थी, तो दर्शकों की संख्या 60 बढ़ गई है। तो दर्शकों की संख्या जो बढ़ी है उसका हम लोग परसेंटेज पता कर लेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए जो दर्शकों की संख्या बढ़ी है वो हम लोग लिख देंगे और उसे हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से, क्योंकि पहले से दर्शकों की संख्या 100 थी और हम लोग इसे 100 से इंटू कर देंगे। इस प्रकार से हम लोग पाते हैं क्या कि 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और 60% जवाब हो जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि दर्शकों की संख्या में 60% की वृद्धि हो गई है। दोस्तों अब इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से बनाना सीखेंगे। हम लोग का ट्रिक है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, जहां पे x हम लोग का प्रति व्यक्ति शुल्क और y हम लोग का दर्शकों की संख्या होगी। तो हम लोगों का प्रतिव्यक्ति शुल्क में 25% की कमी हो जा रही है, इसलिए x का जगह हम लोग -25 और y के जगह हम लोग y रख देंगे। मतलब दर्शकों की संख्या हम लोग y मान लिए हैं। तो इस प्रकार से x प्लस वाई के जगह पे हम लोग का क्या हो जाएगा, x के जगह पे -25 और y के जगह पे y, मतलब दर्शकों की संख्या y माने इसलिए y ही रह जाएगा ये, और बाई 100 हो जाएगा। ये इक्वल टू हम लोग का ये 20 की इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये जो टोटल कैलकुलेशन है वो आई की इक्वल हो जाएगा और आई में 20% की वृद्धि हो जा रही है क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार से। अब इस कैलकुलेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का y हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 25y बाई ये हम लोग का 100 हो जाएगा, और ये जो -25 है वो इक्वल टू के इधर चला जाएगा +25 हो जाएगा। ये -25 इक्वल टू के साइड आ जाएगा तो +25 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं क्या कि 25 से ये 25 1 बार में डिविजिबल है और 25 से ये 100 4 टाइम्स में डिविजिबल है। इस प्रकार से ये y माइनस y बाई 4 हो गया इज इक्वल टू 45। अब यहाँ से हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हम लोग का 4 इज इक्वल टू 4y माइनस y इज इक्वल टू 45 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्या, जो 4y में से हम लोग y को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग का ये 3y बाई 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 45 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग y का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हम लोग का 45 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। 3 से 45 ये डिविजिबल है 15 टाइम्स में, तो इस प्रकार से y का जो वैल्यू हो जाएगा वो हम लोग का 60% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, रेलगाड़ी के भाड़े में 16% की वृद्धि होने के फलस्वरूप यात्री ट्रैफिक में 6% की कमी हो गई, फिर भी स्टेशन का दैनिक संचय 5,424 रुपये अधिक बढ़ा हुआ रहा। भाड़े में वृद्धि से पूर्व स्टेशन का दैनिक संचय कितना रुपया था। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम लोग 100 बेस की तरीका से सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि रेलगाड़ी का भाड़ा जो है वो 100 रुपीस है और यात्रियों की संख्या को भी हम लोग 100 मान लेते हैं। तो इस प्रकार से रेलगाड़ी का जो संचय हो जाएगा हम लोग का वो 10,000 हो जाएगा। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर यात्रियों की संख्या को भाड़ा से इंटू कर दिए तो हम लोग का संचय रेलगाड़ी का 10,000 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्या कि रेलगाड़ी के भाड़ा में 16% की वृद्धि हो जाती है। तो रेलगाड़ी में 16% की वृद्धि हो जाने की वजह से रेलगाड़ी का जो भाड़ा हो जाएगा नया वाला वो 116 रुपये हो जाएगी, और इस प्रकार से यात्रियों की संख्या में क्या हो जाती है 6% की कमी हो जाती है, और यात्रियों की संख्या में 6% की कमी होने की वजह से यात्रियों की संख्या 100 में से 6% जब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग का ये 94 हो जाएगा। और इस प्रकार से रेलगाड़ी का जो नया वाला संचय हो जाएगा वो 116 को 94 से मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो हो जाएगा, जो हो जाएगा हम लोग का 10,904
₹4। अब हम लोग को रेलगाड़ी का बढ़ा हुआ संचय पता कर लेंगे कि उसका संचय टोटल कितना बढ़ा पहले से। तो ₹10,904 संचय अभी हो गया है, लेकिन पहले कितना था 10,000 है, तो संचय टोटल कितना बढ़ गया हम लोग को पता कर लेंगे, जो हम लोग को मिल जाएगा ₹904 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्या कि संचय जब ₹904 बढ़ रहा है, बढ़ा, तो प्रारंभिक संचय मतलब स्टार्टिंग का जो संचय था वो हम लोग का 10,000 है, 10,000 था। हम लोग देखते हैं क्या कि जब संचय ₹1 बढ़ता तो प्रारंभिक संचय कितनी होती, 10,000 डिवाइडेड बाय 904। लेकिन संचय में कितना वृद्धि हुई है, तो हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार से कि संचय में उसका ₹5,424 की वृद्धि हुई है। तो जब संचय में उसका ₹5,424 की वृद्धि होगी तो उसका प्रारंभिक संचय कितना होगा, उसका कैलकुलेशन हम लोग सॉल्व करके निकाल लेंगे। 10,000 बाय ये 904 इंटू 5,424 हो जाएगा। यहां पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि 5,424 जो है 904 से डिविजिबल है 6 टाइम्स में। इस प्रकार से हम लोग का, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 6 को इंटू कर देंगे 10,000 से, तो ये हम लोग का ये 60,000 हो जाएगा। अब हम लोग कह सकते हैं क्या कि भाड़े में, रेलगाड़ी का जो भाड़ा है उसके भाड़े में वृद्धि से पहले स्टेशन का दैनिक संचय ₹60,000 था। दोस्तों चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक विद्यालय में लड़की तथा लड़के 4:5 के अनुपात में है। इनमें से 70% लड़की तथा 90% लड़के छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। लगभग कितने परसेंट विद्यार्थी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं, मालूम करना है हम लोगों को। इस क्वेश्चन में लड़की तथा लड़कों का अनुपात हम लोग का दिया हुआ है जो 4:5 है, तो इस प्रकार से टोटल यूनिट जो हो जाएगा हम लोग का 9 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग लेट कर लेंगे, मान लेंगे लड़कियों का संख्या 400 हो जाएगा 100 बेस मानते हुए, और लड़कों की संख्या को हम लोग 500 मान लेंगे। इस प्रकार से टोटल विद्यार्थियों की जो संख्या हो जाएगी वो 900 हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें से कह रहा है कि 70% लड़कियां जो है ना छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, तो कितने परसेंट विद्यार्थी जो हैं छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करते हैं, नहीं प्राप्त करते हैं, हम लोग मालूम करेंगे। तो 400 लड़कियों की संख्या है, इसमें से 70% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करती है। इसका मतलब यह हुआ कि 30% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करती हैं। अब इस कैलकुलेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से हम लोग का ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 4 को 30 से इंटू करेंगे तो हम लोग का ये 120 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 120 लड़की जो है ना छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करती है। उसी प्रकार से लड़कों की संख्या में से हम लोग प्राप्त कर लेंगे। देखेंगे क्या कि 500 लड़कों की संख्या में से 90% लड़के जो है ना छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 10% लड़के जो हैं वो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं। तो नहीं छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले लड़कों की संख्या हम लोग प्राप्त करने के लिए इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से हम लोग का ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 5 को 10 से इंटू करेंगे तो हम लोग का ये 50 हो जाएगा। तो इस प्रकार से टोटल लड़कों की जो संख्या हो जाएगी, विद्यार्थियों की जो संख्या हो जाएगी वो 170 हो जाएगी जो छात्रवृत्ति को प्राप्त नहीं करते हैं। अब छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करने वाले नहीं प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज जो होगा वह 170 डिवाइडेड बाय 900, क्योंकि टोटल विद्यार्थियों की संख्या 900 है और 900 में से 170 विद्यार्थी जो है वो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं। और इसको हम लोग क्या करेंगे 100 से इंटू कर देंगे तो हम लोग का छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज मालूम चल जाएगा। हम लोग देखते हैं कि ये 2 जीरो से हम लोग का ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 9 से हम लोग को यहाँ पर क्या हो जाएगा 170 बाई 9, और 9 से जब हम लोग 170 को डिवाइड देने जाएंगे तो हम लोग को ये 18.88 हो जाएगा, डेसिमल में मीन्स आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 19% विद्यार्थी ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं।
दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इन सभी क्वेश्चन को सोल्यूशन आपको समझ आ गया हो। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आप नए हो तो हमारे चैनल ऑसम मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।